नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। जैसा कि आपको बताया था कि जो प्रसंग चल रहा था अलंकार का, तो इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको बताया अलंकार के क्या तरीके हैं, उनकी क्या परिभाषाएं हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आज चर्चा करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास की परिभाषा क्या होगी, तो अगर हम इसकी परिभाषा पे चर्चा करते हैं, परिभाषा यानी बहुत ध्यान से इस तरीके से आप पढ़े कि हर समस्या का समाधान हो जाए और परीक्षा भवन में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन शेष नहीं रहना चाहिए। तो क्या होगा, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास कहते हैं यानी वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी क्या कहा गया कि जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, यहां ता वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं अनुप्रास के 5 उपभेद होते हैं। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आया है, क्योंकि पुलिस, लेखपाल, टेट आदि के एग्जाम में, टेट वगैरह में, कि अनुप्रास के कितने उपभेद होते हैं। तो ध्यान रखेगा, अनुप्रास के 5 उपभेद होते हैं। जैसे छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, और अंत्यानुप्रास। क्या ध्यान रखेगा कि अनुप्रास के 5 उपभेद होते हैं, जो आपके सामने यहां पे लिखे हैं। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये 5 इसके उपभेद माने जाते हैं। अब इन 5 को अगर क्रमागत लिखा जाए, उनको समझा जाए, तो बहुत ही चीजें सुविधाजनक आपके लिए हो जाएंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास समझिएगा। देखो बेटा, छेक माने होता है 2। छेक माने 2 होता है, अर्थात जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आए। क्या हो जाएगा, जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आए, केवल 2 बार आए, वहां पर छेकानुप्रास होता है। या ऐसा कह सकते हैं, जहां किसी वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है, जहां किसी वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिएगा इसका, कहत, कत, परदेसी,
की बात। यहां पर का वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में यहां पर भी का वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है। यानी जहां कोई वर्ण सिर्फ 2 बार आए या उसकी 2 बार आवृत्ति हो, वहां छह का अनुप्रास होता है। फिर आ जाता है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास क्या होता है? जहां कोई वर्ण, जहां कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए। पहले क्या था? 2 बार आए और इसमें हो गया 2 से ज्यादा बार आए। जैसे जो उदाहरण दिया था, तरन तनुजा, तरन तनुजा, तट तमाल, तरबर, बहुछाए। यहां ता वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है। या रघुपति, राघव, राजा, राम। यहां रा वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, अर्थात यहां पर वृत्यानुप्रास है। समझ में आ रहा है? एक एक चीज को रटने की प्रवृत्ति अगर छोड़ दी जाए तो बहुत सी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। फिर आता है छेकानुप्रास के बाद में, वो वृत्तानुप्रास के बाद में आएगा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, लाट माने होता है समूह। लाट माने क्या होता है? समूह होगा जहां कोई शब्द या वाक्य बार बार आए, बार बार आए, जिसका सामान्य अर्थ एक ही हो, जिसका सामान्य अर्थ एक ही हो। अन्वय करने पर, अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए। यानी कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य बार बार आएगा। सामान्य अर्थ है कि अगर सामान्य अर्थ बदल गया तो इनका अलंकार हो जाएगा। सामान्य अर्थ एक ही होगा, लेकिन जब अन्वय करोगे तब उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे सबसे अधिक बार परीक्षा में आया पूत सपूत, तो क्या धन संचय। पूत कपूत, तो क्या धन संचय। कहा गया है अगर पुत्र सपूत है तो धन संचय की आवश्यकता नहीं है, अगर पुत्र कपूत है तो धन संचय क्यों किया। एक में आवश्यकता नहीं है और एक में कहा गया क्यों किया। लाटानुप्रास के बाद में फिर आता है आपका श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में कोई वर्ण की सीधी आवृत्ति नहीं होती है, बल्कि की विधि से आवृत्ति होती, तरीके से। जैसे जहां ऐसे लिख लीजिएगा, उच्चारण स्थल के आधार पर वर्णों की आवृत्ति को श्रुत्यानुप्रास कहते हैं।
सूत्रानुप्रास कहते हैं। किसको? वर्णों की एक विशिष्ट, यानी वही अक्षर बार बार नहीं आया, उच्चारण स्थल के आधार पे। वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण कहां कहां से होते हैं? कंठ से, ताल से, मूर्धा से। 23 प्रकार की आवृत्तियां होंगी तब यह अलंकार होगा। जैसे तुलसी सीदत, तुलसी सीदत, निस दिन देखत तुम्हारी मिठवाई, तुम्हारी मिठवाई। अब यहां दिखेगा, यहां पे ता, शा, ना, गा, दा, ता और ना वर्ण आया। ता, शा, ना, दा, फिर दा, ता और ना, अलग अलग अक्षर आए। लेकिन ये सभी कैसे वर्ण है? ये सभी दंत वर्ण है। ता, सा, ना, दा, ता, था, दा, धा, ना, दंत वर्णों की आवृत्ति हुई है। यानी जो भी यहां पे अक्षर आए हैं वे अक्षर तो एक जैसे नहीं है, लेकिन उनका उच्चारण स्थल एक ही है। ठीक है। अब इसके बाद में लाटानुप्रास के बाद में सूत्रानुप्रास फिर क्या आएगा? सबसे ज्यादा या सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगला होता है वो आता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। और अंत्यानुप्रास क्या होता है? जहां शब्द के अंत में, जहां शब्द के अंत में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती हो। क्या ध्यान रखिएगा? शब्द के अंत में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो। अब यहां ध्यान रखिएगा क्या आएगा इसमें? एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी। कई ऐसे विद्वान लिखा है। एक है बिहारी लाल का दिया हुआ, बिहारी लाल का दोहा है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत है नैनन ही 100 बात, नैनन ही 100 बात। अब यहां देखिएगा शब्द के अंत में ता अक्षर बार बार आया है। इस प्रकार यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो आज की इस क्लास में अनुप्रास क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, कितने भेद होते हैं और प्रत्येक भेद पर अलग अलग चर्चा की गई। कल हम इसके अगले अलंकार पर चर्चा करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में भी बात रखें और अपने मित्रों को अवश्य लेते रहें। इसके साथ आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।